तो ये बात है 1 जुलाई की, जब था रैंक बंद। और कब आएगी वापस ठंड, क्योंकि गर्मी से जिंदगी हो गई है बहुत ही झंड। सो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिकिंग इनटू अनदर वीडियो। चेक तो करिए लोग क्या कर रहे हैं। हेलो हाय हाउ आर यू। अबे वीडियो खराब कर दी साले। यहाँ जा चढ़ जाती है। कोई स्क्वाड में खड़ा है तो कोई सीएस रैंक में लड़ खड़ा है, किसी की मैच में गए हो रही है तो कोई ट्रेनिंग ग्राउंड में और लोन वुल्फ। ये एक अलग तरह के लोग हैं जो ये सब करते हैं। तो मैं अभी अपनी जिस्म की तपिश को निकालने के लिए ट्रेनिंग मोड में चला गया। थोड़ी देर तक यहाँ पर लोगों को पटका दिया, झटका, और फिर राहत मिलने के बाद वापस आ गया। बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। 2 बजे रैंक ने ओपन होना था तो मैं बस बार बार टाइम देख रहा था। और जैसे ही टाइम कम होता जा रहा था मेरे हाथों में गुदगुदी बढ़ती जा रही थी और आखिरकार सिर्फ 1 मिनट रह गया। और ये 1 मिनट एक तवील अरसा बन गया। मुझ पर 1 मिनट गुजर ही नहीं रहा था कि मैंने दोबारा नोटिफिकेशन बार को कमीज से पकड़ा और नीचे घसीटा। अभी मजा आ गया ना ब्रो। मैं खुशी से फूले ना समा, जल्दी से इसको बैक किया, रैंक में स्टार्ट किया, लेकिन फिर मुझे मजबूरन गेम को रीस्टार्ट करना पड़ा। और रीस्टार्ट करने के साथ ही पुराने रैंक सीजन की यादों को हमारे सामने पेश कर दिया गया, जो कि हमें मास्टर पता और अब मैं डायमंड 1 पे हो गया। खैर सन्नू की घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। दोस्त को किया ऐड डुओ में कर दिया मैच को स्टार्ट, लोबी देख के हो गए शट्टे टाट। अपनी रिवायात की इज्जत करते हुए मैं हॉट जोन पे उतरा, क्योंकि रैंक हो नया सीजन या हो पुराना, रूफी ने तो बस पीक और हॉट जोन पे है जाना। ये नए भूया पास के शर्ट पहनकर मुझे आज पता चला कि हयाटू के भी डोले शोले हैं, जो देखकर अब मुझ में जिम जाने का जोश जाग उठा है, क्योंकि शक्ल तो हम दोनों की सेम है, क्यों ना अब बॉडी को भी सेम बना लिया जाए। यहाँ पर मुझे अच्छा खासा डैमेज पड़ गया और जिसने डैमेज दिया वो चपड़गंजू हो गया जज्बाती, और मैं मरने वाला हूँ ऐसी बातें करने लगा मेरा साथी। लेकिन इनको क्या पता कि दुनिया की महफिलों से तंग आकर सारा गुस्सा निकाले हम गेम में ही आते हैं, और मेरे इस गुस्से का शिकार बना ये बंदा। उसके बाद फुल लटर पटर लूट की और हमेशा की तरह सोच और समझ से परे एक नई चीज गेम में आ गई थी, उसको ओपन किया। ओ भाई ये क्या है? मुझे लगता है 2-3 दिन बाद एक नई कंट्रोवर्सी आएगी कम्युनिटी में, जिसका टाइटल होगा आसमानी मखलूक दिखाकर फ्री फायर ने की इस्लाम की भी हुर्मती। जहाँ से लूट करने के बाद हमने अपना बोझा बिस्तर बांधा और आगे चलने लगे कि टीममेट ने बोला पीछे बंदे आ गए। ये जो लोग जादुई हेडशॉट्स मारते और हम उनकी टांग खींचकर बोलते कि तुमने जरूर कुछ लगाया हुआ है, तो वो ऐसे रेड करते जैसे हमने उनकी टांग नहीं नाड़ा खींच लिया हो। भाई हमारे तो हेडशॉट्स नहीं लगते। और नहीं लगा यार तेरी माँ। 4 मरतबा मिस होने के बाद मेरे दिल का जोर खत्म हो गया और M10 उठा दी। यहाँ पर फाइट तो नॉर्मल थी, लेकिन मेरे पेट पर एक गोबड़ीन सा बन गया कीड़ा मकोड़ा, उसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आवाज उसकी अलग, एनिमेशन उसकी अलग, तो मुझे समझ ही नहीं लग रही थी कि क्या हो रहा है। और ये बंदा भी था फुल वहशी जानवर, लेकिन मैं बार बार ग्लूअर लगाकर खुद को बचा रहा था और एट द एंड इसको हेड मार दिया। बाप को बे। दिन हम बीमा सकते की तरफ आ रहे थे और मैंने देखा यहाँ पे बड़ा मजा आया था, क्योंकि 2v2 की एक्चुअल फाइट हुई थी। यहाँ पर मैंने एक को डाउन किया और मैं भी नॉक हो गया। मेरे बंदे ने मुझे रिवाइव किया और उसके बंदे ने उसको रिवाइव। जैसे ही अपने कदमों पे खड़ा हुआ डायरेक्ट लगाए सुपर मेडिकेट। उसके बाद हम लोग रश करने चले गए, वो लोग तो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। M10 अच्छी गन है, लेकिन मुझे गलत फहमी ये हो जाती कि मैं इसको MP40 की तरह यूज करता हूँ। मतलब ये नहीं देता कि शॉर्ट रेंज है या मिड रेंज, बस 10 मारते रहता हूँ। खैर यहाँ पर ये किल चोरी हो जाते हैं और दूसरा भी चोरी हो जाता है। तो जैसे मेरी किल्स चोरी हो जाते हैं मैं माइक ऑन करता हूँ और फुल नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद हम क्लॉक टावर पे एंड मेरे कंधे पे था एक हवाई जहाज, जो कि एनिमीज के घुटनों पर असर करते हैं। तो यहाँ से ये गया एनिमी के घुटनों पे लगा और मैं अंदर घुस गया और खोल दिया M10। मैं अभी फारिग हुआ ही मतलब इसको मारकर फ्री हुआ ही था कि मेरा टीममेट उधर लड़क गया। तो मैंने पहले फुर्सत में जाकर दिया उसको सुपरा रिवाइव, लेकिन उसके अंदर का 69 सरों वाला कीड़ा उस पर हावी हो गया कि उसने वहीं पर लैंडिंग कर ली और अगेन नॉक हो गया। नाम था इसका आयशा, लेकिन गेम थी इसकी आयुष वाली। मजे हैं यार बच्चियों के, कम से कम फ्री में रैंक पुश तो हो जाते हैं उनको। और हमारे कद्दू लड़के इस उम्मीद को लेकर उनको रैंक पुश करवा के देते हैं कि कल को जाकर वो इसका निकनेम रखेगी माई लाइफ लाइन, माई हस्बैंड। जबकि वही बच्ची लड़के से अपना काम निकलवाने के बाद मौके के इंतजार में होती है कि इसको किसी वजह से टोपी खराब और जान छूट जाए। तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें कैसे पता चला? और यहाँ पर हमारे कद्दू लड़के अलग ही दुनिया में घूम रहे होते हैं। रोज टिकटॉक पे सॉन्ग सेव करते हैं कि इन सॉन्ग से कपिल वाली वीडियोस बनाऊंगा फिर इसके साथ। खैर यहाँ पर हो गए थे हालात बहुत ही ज्यादा खराब, बनने वाला था मेरा कबाब। उन्होंने नेट वेट मारे लेकिन जोन श्रिंकिंग भी होती तो वो लोग चलेगा और मैं थोड़ा सा वेट किया और ये वाली ग्लूवाल तोड़कर ऊपर वाली जगह से निकल गया। अब थे बस मैच की बिल्कुल आखिरी लम्हात, मेरे पास थे सिर्फ एक ग्लूवाल जो कि मैंने यहाँ पर लगा ली और इनको देखो मूरी से जान कर उन बंदों को मार रहे। बस यार हालात से मजबूर था वरना रश कर देता इन पर। मैं इन लोगों के उतरने का वेट कर रहा था, बाहर देखा एक उतरा हुआ था, उसको नॉक किया, मैं बाहर निकला लेकिन इसका कद्दू पीछे ही था अभी तक। और इस तरह फर्स्ट मैच में मिला 64 का प्लस। हम दोनों का डैमेज चेक करें और किल्स चेक करें। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। पाकिस्तान के जाने माने चोर की तरह इसकी हरकत ही थी तो मैंने इसको छुट्टी करवा दी, स्क्वाड में लगाया। मैं पता नहीं हगने की पोजीशन में बैठ के क्या कर रहा था, पीछे देखा तो मुझ पर चांस मारने एक और आ गया। Dun dun dun. इस तरफ आया तो देखा लोगों ने अरसलान को खोला हुआ था और उसको लूट कर रहे थे। बाहर एक नॉक पड़ा था, मैंने मौके का फायदा उठा के उसको कंप्लीट कर लिया। असल में मैंने देखा था सिर्फ एक बंदे को, तो फुल बहादुरी के साथ मैं आगे गया, थोड़ी देर बाद वो दो हो गए। वो नेट कर रहा था तो मैंने अपने पोजीशन चेंज कर ली। मैंने अपने टीममेट्स को बोला जल्दी आ जाओ, यहाँ पे मेरे पास दो बंदे हैं। एक काम करो, तुम फटाफट फटफटी पे बैठ के यहाँ जाओ, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। इसने उधर भी नेट फेंक दिया तो मैंने आगे रश कर दिया और अब दिखाएगा मेरा नेटवर्क अपना असल रंग। ये 71 पिंग का मतलब क्या है? इसने रिस्पॉन्स 99 पिंग की तरह करना। उनको देखो मुझे नॉक करके इमोट भी दिखाने, फिर लगता है नेटवर्क का टावर उखाड़ के इनके अंदर घुसा दे। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। खैर रिवाइव होने के बाद मुझे मिल गई हवाई आलू फेंकने वाली मशीन यानी M79। बीमा सख्ती पर ये वाला बंदा मेरे टीममेट के साथ पंगे ले रहा था। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। नेट स्लो होने की वजह से उसका नॉकडाउन मुझे लेट से हुआ और इस तरह मैंने एक गोला वैसे ही जाया कर दिया। सामने वाला बंदा भी नॉक हो जाएगा ये सोचकर मैंने मार दिया, लेकिन जाया। आजकल के दौर में गेम में जितनी ज्यादा लूट मिलते है उस हिसाब से गेम वालों को चाहिए कि लेवल 3 वाले बैग को अलविदा कहकर थोड़ा आगे का सोचें। यहाँ पर ये भाई साहब एक दिलकश अंदाज में बैठे हुए थे कि मैं 4 बस्टर को गर्म करके छोड़ दिया और ये दुनिया की दूसरी चीज है जिसको दबा कर छोड़ने पर मजा आता है। कितनी बेताबी। यहाँ से जाते हुए मेरी दूरबीन जैसे आंखों ने पकड़ लिया एक और बंदे को, जिसको देखकर आप लोग भी बोलोगे अरे बाप रे तो सीजन 2 है। भाई फुल टर्न होकर लोड किए थे, ड्रॉप की तरफ रुख किया हुआ था कि मैंने इस तरफ से MP40 खोली और उसके होश में आने से पहले उसको जमीन के बल गिरा दिया। बेचारा उसको इमोट करने आ रहा ताकि टिकटॉक के लिए कंटेंट निकाल सके, लेकिन इसके आने से पहले मैंने उसको फिनिश कर दिया। कम वक्त में जोन कवर करने के लिए हमने नंबर बाय नंबर यहाँ से मिल की तरफ उड़ान भरी। आते साथ ही देखा कि जिपलाइन के पास तो बंदों का सही दूरा दबाव लगा हुआ है। जो भी बंदा देखा मैंने उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा हो वही मिलता है। मुझे मेरी मेहनत का फल तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर बाइकिया का ड्राइवर मिल गया। भागने की कोशिश में था कि हवाई जहाज उसकी टांगों पे लगा और मैंने दे दिया उसको हेडशॉट। नॉक करने के बाद मैंने इजाफी मूवमेंट की ताकि मैं कूल लगूं, फिर वापस चला गया उसको कंप्लीट करने। हम लोग के पास बेनिफिट ये था कि हम थे पहाड़ी इलाके में, तो नीचे के लोग हमें नजर आ रहे थे। यहाँ पर मैंने एक बंदे को डैमेज दिया लेकिन मेरा किल चोरी हो गया और चोर को उसके चोरी की सजा उसी वक्त ही मिल गई। कि थोड़ी देर बाद ये नीचे वाला गिरोह हम पे हावी हो गया और मेरे तीसरे बंदे को भी मार दिया। अब मैं बच गया था अकेला और अपने टीममेट्स की नुबड़ा बंदी पर हो गया मैं अकेला। मैं जल्दी जल्दी से अपने बचे हुए वाले को खाना चाहा था कि उसने अपने अंदर इंजेक्शन डाल दिया और रिवाइव हो गया। इस हालत में दिमाग और जज्बात दोनों से काम लिया। जज्बात में अगर इसको नॉक कर दिया और दिमाग का इस्तेमाल करके ग्लूअल लगा ताकि नीचे से मुझे डैमेज ना दे, लेकिन फिर भी मेरी इस बेवकूफाना हरकत की वजह से मुझे डैमेज पड़ गया। सोच श्रिंकिंग हो रही तो यहाँ से जाना परफेक्ट था, तो मैं जब जाने लगा सीजन 2 वाला आ गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इस नेटवर्क के साथ मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ। और वो भाई साहब भी फुल प्लानिंग करके आए हुए थे मुझे मारने के लिए। यहाँ से तो मैं बच गया, लेकिन भाई बाद में फिर अलग से मजे ले लेते हैं। बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए मैंने किया जोन को कवर और यहाँ पर मैंने एहतियातन ग्लोअर लगा ली और मेरी एहतियात ने मुझे बचा लिया। जैसे उठा तो मैंने देखा एक पापा का मगरमच्छ आया हुआ है, नाम था इसका मुन्नी, और ये देखकर मुझे इस मूवी का ये वाला सीन याद आ गया। मुन्नी, मुन्नी मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। अब बच गया था इसका टीममेट। मैंने पीछे ग्लोअर लगाए कोई मिल से ना मारे और इतने में इसने नेट करना शुरू कर दिया। मेरे पास एमो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मौत के कुएं में उतर गया। मैंने ऐसा काम कर दिया जो इसके सोचो गुमान में भी नहीं होगा। जोन के अंदर गया और जोन के अंदर से इसको मार दिया। मुन्ने की लूट में SMG एमो नहीं थी तो मैं इसकी लूट करने लगा और इतने में मुझे डैमेज पड़ना शुरू किया और मैं नॉक भी हो जाता हूँ। लेकिन मेरी मौत यहाँ पे नहीं लेके गई थी। आराम से टीकर लगाया और मैं प्लीज 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 कर रहा था कि रिवाइव हो जा और मैं रिवाइव हो गया। मौत के कुएं में उतरने वाला डायलॉग तो आप लोगों ने सुना
ही होगा। आज देख भी ले ये रास्ता कितना अजीब था। तो मुझे बहुत ही कारीगरी के साथ ग्लू वॉल लगानी थी, जो कि मैं लगाता गया। एंड फाइनली सुपरा मेडिकेट लगने के बाद मर्द मुजाहिद की तरह मैं यहाँ से चला गया। सब मुझे ऐसे मार दे कि जैसे एन मौके पर तिक्का पार्टी का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर मुझे क्या पता था कि सीजन 2 वाले की नजर अब तक मुझ पर है। तू एक 2 कौड़ी का इंसान था, 2 कौड़ी का इंसान है और तू 2 कौड़ी का इंसान ही रहेगा। और इस तरह मेरे मरने के साथ साथ रीजन टॉप करने का कीड़ा भी मेरे अंदर मर गया। गजब टूबीबाज आदमी हो। सब्सक्राइब। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत